अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूँ आपका दोस्त मिर्ज़ा आकिब और पेश हूँ मैं एक नए वीडियो के साथ। जैसे आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट मौजू पे बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं साहिब अली। पहले आप ये वीडियो देखिए। आप में से जो भी लोग गाज़ा के लिए, फ़िलिस्तीन के लिए चंदा देना चाहते हैं, देने वाले हैं या दे चुके हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। सोशल मीडिया पे कुछ लोग गाज़ा के नाम पे, फ़िलिस्तीन के नाम पे चंदा इकट्ठा करने की मुहिम चला रहे हैं, डोनेशन कैंपेन चला रहे हैं। आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि हर बात को दिल से मत सोचा कीजिए, दिमाग से भी सोचा कीजिए। गाज़ा पट्टी जो है उसका ब्लॉकेट किया गया है, वहाँ पर अंदर ज़रूरत का सामान नहीं पहुँच पा रहा है। पूरी बॉर्डर्स जो है सील की हुई हैं इजराइल ने, और उसके बाद क्या आपका जो चंदा है वहाँ तक पहुँच पाएगा? तो पहली बात तो ये है। आप में से बहुत से कुछ लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कुछ सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के वीडियोस से, जो मज़हब के नाम पे अपने आप को इन्फ्लुएंसर बनाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक का वीडियो देखा कि वो साहब खड़े हुए थे फ़िलिस्तीन की एम्बेसी पर। फ़िलिस्तीन की एम्बेसी के बाहर वो लेके गए थे किसको? एक फ़ाइल लेके गए थे जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे या पैसे की डिटेल्स थी चंदे की। फ़िलिस्तीन की एम्बेसी का कंट्रोल ही नहीं है गाज़ा पे। फ़िलिस्तीन की एम्बेसी का कंट्रोल वेस्ट बैंक पे है। गाज़ा का कंट्रोल फ़िलिस्तीन की एम्बेसी के पास है नहीं। तो साफ तौर के ऊपर अगर आप अपना पैसा फ़िलिस्तीन की एम्बेसी पहुंचा रहे हैं तो आपका पैसा गाज़ा तक फिर भी नहीं पहुंच रहा है। अगर कोई शख्स लेके जा रहा है भाई आपका पैसा, तो गाज़ा पे ब्लॉक की हुई है, एड ब्लॉकेड है, घेराबंदी है, तो भी नहीं पहुंचेगा। आपके घर के आसपास जो गरीब हो अभी उनकी मदद कर दीजिए। फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए अभी दुआ कीजिए। फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए अभी दुआ कीजिए। फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लिए अभी दुआ कीजिए। जब खुलेगा तब भेजिएगा। तो साहिब अली बताएं, आपको इस वीडियो में क्या ऐसी चीज़ गलत लगी जो आप बताना चाहें? देखो, पहली बात तो ये है कि इनका जो पहले का सेंटेंस है काबिल तारीफ़ है, बहुत बढ़िया है। कि देखो आजकल क्या हो रहा है कि बहुत से लोग इन्फ्लुएंसर जो है सोशल मीडिया के, तो वो अपनी वीडियोस बनाते हैं और फॉलोअर्स गेन करते हैं, अच्छी बात है। तो उससे क्या होता है कि जितनी जनता है, जितने भी आके ऑडियंस है, वो उस पर मतलब एतमाद करने लगती है, यकीन करने लगती है। तो इन्होंने ये अच्छा बताया कि देखो, ज़रूरी नहीं कि जो हम लोग की फ़िलिस्तीन के लिए मदद भेजी जा रही है वो ज़रूरी नहीं कि वो गाज़ा के लिए पहुंच रही हो। ठीक, तो जैसे इन्होंने बताया कि बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं या बहुत सारे इन्फ्लुएंसर हैं, उनके पास डोनेशन का पैसा आ रहा है और वो लोग जा रहे हैं दिल्ली की एम्बेसी में, जो कि फ़िलिस्तीन की एम्बेसी है। तो ज़रूरी नहीं कि वहाँ एम्बेसी के जाने के बाद वो डोनेशन जो आपका है वो पक्का गाज़ा पहुँच रहा है या नहीं। ये इन्होंने बहुत सही बात कही। लेकिन दूसरी बात बहुत गलत इन्होंने ये की है कि मतलब इसको कह सकते हैं अधूरी नॉलेज, और हम लोग जानते हैं अधूरी नॉलेज बहुत ही डेंजरस होती है ना। वो भी उस टाइम पे जब ऐसी क्रिटिकल कंडीशन चल रही है, जैसे गाज़ा में चल रहा हो, फ़िलिस्तीन में चल रहा हो। तो इन्होंने क्या बताया लास्ट में कि जो आपका डोनेशन है वो नहीं पहुंच रहा है इनके थ्रू, एम्बेसी के थ्रू। ये मानने वाली बात है। लेकिन अधूरी नॉलेज ये है कि ऐसा नहीं है कि वहाँ पे डोनेशन पहुंच ही नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा इन्होंने मतलब एक तोहमत लगाई है। तो आप क्या इसका कोई सोल्यूशन बता? हाँ बिल्कुल, वही बताने आ रहे हैं। तो क्या होगा, पहली बात तो ये नोटिस करने वाली है कि जैसे पूरा अपना फ़िलिस्तीन है, ठीक, उस फ़िलिस्तीन को दो पार्ट में कैटेगराइज़ किया गया है। एक वेस्ट बैंक, जहाँ पे एक यहाँ की इजराइल, जो सो कॉल्ड इजराइल है, उसकी कैपिटल आती है जेरूशलम। ठीक, उसके बहुत ही साउथ में पड़ता है पूरा गाज़ा पट्टी, जिसको बोलते हैं गाज़ा स्ट्रिप। उस गाज़ा स्ट्रिप को भी अगर डिवाइड करें तो 3 पार्ट बनते हैं। पहला आ जाता है नॉर्थ गाज़ा, उसके बाद आ जाएगा खान यूनिस भी कहते हैं बहुत से लोग, और उसके बाद सबसे लास्ट में आता है रफ़ा। तभी वो रफ़ा आपने बहुत बार सुना होगा, रफ़ा बॉर्डर। तो रफ़ा जो है इजिप्ट से बिल्कुल मिला हुआ है। नोटिस करने वाली बात क्या है कि देखो, नॉर्थ गाज़ा पूरी तरीके से तबाह हो चुका है, बट वहाँ पे कुछ पॉपुलेशन अभी भी एग्जिस्ट कर रही है। वो पॉपुलेशन जो मलबे में दब चुकी है या उन्हें कहीं ना कहीं से बचाया जा चुका है। तो बस कुल मिला के वो फंसे हुए हैं। पॉइंट बी नोटेड कि नॉर्थ गाज़ा में अभी भी लोग बचे हुए हैं। फिर आता है खान यूनिस में पूरी तरीके से पूरी तबाही मच चुकी है, वहाँ पर कोई भी नहीं है अभी। फिर आता है रफ़ा। तो रफ़ा और इजिप्ट का बॉर्डर पूरा मिला हुआ है, उसी को रफ़ा बॉर्डर भी बोलते हैं। अब दिक्कत क्या है, देखो वहाँ पे बैंकिंग सिस्टम तो है नहीं, ठीक, पूरा बैंकिंग सिस्टम पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं कि जैसे मान लो हम इजिप्ट में रहते हैं और आप फंसे हुए रफ़ा बॉर्डर में। ठीक, नोट करना, रफ़ा बॉर्डर बार बार बात कर रहे हैं हम लोग, नॉर्थ गाज़ा की भी बात नहीं कर रहे हैं, वहाँ का अलग मसला चल रहा है। तो जस्ट इमेजिन कि हम इजिप्ट में रहते हैं और हमारे पास बैंकिंग सिस्टम पूरा है, ठीक, और हम तुम्हें जानते हैं कि तुम फ़िलिस्तीन के निवासी थे या फ़िलिस्तीन के तुम्हारी रेजिडेंस था पूरा, और तुम फंसे हुए हैं रफ़ा बॉर्डर में। तो तुम्हारे पास तो पैसा है नहीं, बट हमें पता है कि तुम रफ़ा बॉर्डर में या रफ़ा इलाके में फंसे हुए हो और तुम्हें पैसे की नीड है। तो हम क्या करेंगे, एक हम कैंप चलाएंगे। कैंप हम चला रहे हैं, ठीक। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हम अपना बैंक सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं किसी भी, जैसे अभी चल रहा है गोफंड, ठीक। गोफंड क्या होता है, इंटरनेशनल, वहाँ पर बहुत सारा फंड जाता है, डोनेशन जाता है। तो हम क्या करेंगे, दुनिया भर लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर आप डोनेशन करिए, ठीक। अब दिक्कत क्या है, देखो
जी, तो ये यही तो मसला है। उन्होंने ये कहा कि ये चीज़ स्कैम चल रहा है, तो आप कैसे मतलब बताएँगे कि ये चीज़ मतलब कैसे बताएँगे कि ये चीज़ स्कैम नहीं है? हाँ, इसका नहीं ठीक, बढ़िया क्वेश्चन। देखो, इसी के ऑर्डर में अगर ये समझाएं, देखो हम इजिप्ट में बैठे हुए हैं। या आप मेरे ये क्वेश्चन ऐसा ले सकते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए हम हैं, अगर हमें डोनेशन करना है तो हम कैसे पता करें कि ये बंदा जो है वाकई में मेंबर नहीं है? हाँ, स्कैमर नहीं, फ्रॉड नहीं कर रहा ना। ठीक है, देखो जैसे अभी इसी के ऑर्डर में बताते हैं। देखो ठीक है। अभी इसी को पूरा करते हैं। तो हमने क्या करा, पूरी दुनिया से डोनेशन ले लिया, ठीक। ठीक। और हम जानते हैं कि तुम रफा बॉर्डर में फंसे हुए हो, ठीक। तुम्हें पैसे की नीड है। अब पैसे की नीड कितनी, वो भी अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, पूरी दुनिया से डोनेशन लेने के बाद हम तुम्हें पैसे ट्रांसफ़र करते रहेंगे। अब पैसे कैसे ट्रांसफ़र होंगे इसको देखो। ये अच्छा, ये जितनी डिटेल बता रहे हैं हमें कैसे पता है। वहाँ पे फ़िलिस्तीन में 2-3 बच्चे हैं, उनसे डायरेक्ट हम कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक। अब ये भी क्वेश्चन बन सकता है, जब वहाँ पे तबाही हो चुकी तो नेट कैसे ख़त्म है? तो नेट तो वहाँ पे नहीं ख़त्म है, क्योंकि कुछ सिग्नल्स हैं, मिल रहे हैं। तो वो भी बताते हैं कि इतने से इतने टाइम तक हम लोग को सिग्नल कहीं ना कहीं मिल जाता है। तो वो ना परमानेंटली तो ऑनलाइन ही रहते हैं वो, बट कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन रहते हैं। तो ये बात क्लियर होगी कि इंटरनेट अभी चल रहा है। जैसे तुमने सुना होगा, जैसे इंडिया या बांग्लादेश में कोई रूल होता है या मतलब कुछ आंदोलन होता है, तो वहाँ सबसे पहले शट डाउन होता है इंटरनेट। तो वहाँ पे भी इंटरनेट शट डाउन जैसी कोई चीज़ नहीं है। मतलब आपको सिग्नल मिल रहा तो आप यूज़ कर सकते हो, ठीक। तो ये मतलब प्लस पॉइंट है अभी के लिए फिलहाल। दूसरी बात क्या है कि क्योंकि हम इजिप्ट के निवासी हैं और हम इजिप्ट से पैलेस्टाइन के बॉर्डर में एंट्री कर सकते हैं। वो बात अलग है, बहुत सारी चेकिंग होती है, आप कहाँ के हो, क्यों है, किससे जाना है, किससे मिलना है, क्या आपसे मिलने जा रहे हो, उससे कोई मतलब कोई बागी तो नहीं है ना, विद्रोही जिसको कह सकते हो, जी जी। ठीक। तो हम तुम्हें जानते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास दुनिया भर का डोनेशन आया गो फंड के थ्रू, तो हम तुम्हें पैसे मतलब बरामद करा देंगे, ठीक। तो ये सिस्टम चल रहा है डोनेशन का। तो इससे साफ जाहिर है कि डोनेशन जा रहा है। ये नहीं कह सकते कि डोनेशन जा ही नहीं रहा है। अब जैसे इनकी वीडियो, इनके लास्ट में जरा बोल इनको सुनो। गरीब हो, अभी उनकी मदद कर दीजिए। फिलिस्तीन और गाजा के लिए अभी दुआ कीजिए। इन्होंने लास्ट में कहा है कि अभी जो आस पास के आपके घर के बच्चे हैं या बड़े बूढ़े हैं, उनकी आप हेल्प करिए। बाकी जब फ़िलिस्तीन का दुआ कीजिए, बॉर्डर खुल जाए, देख लेना। आप इमेजिन करो, अल्लाह ना करे किसी की भी सिस्टर मर रही हो हमारी नज़रों के सामने, और कोई ये कह दे कि, या हम ही कह दे कि देखो मेरे आस पास घर के लोग भी बहुत तो मतलब बेचारे हैं, मजलूम हैं, हम उनको दे दे रहे हैं। तुम्हारी बहन मर रही, कोई बात नहीं, हम दुआ कर लेंगे अल्लाह से, जब मेरे पास होगा दे देंगे। तो कितना मतलब समझ लो कितना दिल पे क्या गुजरेगा। तो ऐसे अल्फाज बोलने से बचना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं मुनाफिकीन की तरफ ये सब हद क्रॉस कर लेते हैं। तो इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे ये सब नहीं बोलना चाहिए, पहली बात, ठीक। अब दूसरी बात कि कैसे पता करें कि ये स्कैमर नहीं है, ठीक। अब जैसे मान लो मैं जो रफ़ा में हूँ ना, ठीक, हमें डोनेशन चाहिए, हमने लिंक किया तुमसे। अब जाहिर से बात है वहाँ की कहीं ना कहीं लिंक अप है किसी का, तभी डोनेशन मिल रहा है। मतलब हमने बात की क्या सबका डोनेशन मिल रहा है, तो वो कह रहे नहीं, ऐसे लोग जैसे जिनका लिंक बाहर से, जैसे एक बच्चे से हमने बात की थी, उसको भी डोनेशन दिया जा रहा था, तो उसके जो अंकल हैं वो तुर्की से। तो हमने पूरी मतलब खुले बातें की कि ये बताओ अगर तुम्हारे अंकल तुर्की के हैं, पहले बात की फ्रेंडली, थोड़ा फिर मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने की थोड़ी कोशिश की कि जब तुम्हारे जो अंकल हैं वो तुर्की से हैं, तो वो क्यों नहीं मदद कर रहे हैं। तो उसने कहा नहीं, अंकल भी मदद कर रहे हैं, लेकिन इतनी मदद नहीं हो पा रही है कि मतलब इकट्ठा हम लोग बाहर आ सके। फिर हमने सोचा इसका मतलब क्या है, फिर पूछा उससे, तो उसने बताया कि रफ़ा बॉर्डर से एस्केप करने के लिए, मतलब रफ़ा बॉर्डर छोड़ना है पूरा, अगर आपको इजिप्ट आना है या दूसरी कंट्री में मतलब मूव ऑन करना है। तो उन्होंने बताया कि एक पर्सन के लिए $5,000 लग रहा है। मतलब कैन यू इमेजिन, $5,000, मतलब इंडिया के तकरीबन बनते हैं कुछ, तो करीब 4 लाख बनता है, ठीक। तो बहुत है, मतलब एक वीज़ा के लिए वो बहुत है। प्लस उनको इसी डोनेशन में खाना भी फरामद कराना है, ठीक। कपड़े तो खैर पता ही, वो कुछ 7-6 महीने से जो उनके पास स्टॉक है वही यूज़ कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने कहा भी था कि ईद में देखो कैसे हम लोग ईद बन रही है, गीले कपड़े तो गीले कपड़े हैं। तो खैर दूसरी बात, जिस भी बंदे को आपको लग रहा है उसकी, जैसे आप इंस्टाग्राम पे जाए, इंस्टाग्राम होल्डर उसका चेक करें, आपको लग रहा है कि ये बंदा जेन्युइन है, तो उससे पहले सबसे पहले चैटिंग करो, ठीक। सबसे पहले चैटिंग करो, पूरा हाल हकीकत जानो, आप कहाँ से हो, कि वो कैसा है, क्या है। फिर अगर जैसे गैर महरम ना हो, मोहतरमा ना हो, तो थोड़ा एहतियात बरत सकते हो। बाकी अपने हिसाब से इतना तो दिमाग अल्लाह ने दिया ही है। बाकी अगर लड़का हो, जैसे हमने एक लड़की की मदद की, मोहम्मद असालिया नाम उसका, तो उससे हमने बातचीत की, पूरा कॉन्टैक्ट लिया। फिर उसके बाद ये चैट्स आप ज़रा देखिए ये, हाँ, ये जो चैट्स है पूरा देखो स्क्रीन पर लगी हुई, इसको देख सकते हो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि ये जो उम्मत है पूरी एक जिस्म है, अगर एक के सर में दर्द होगा तो पूरी उम्मत के सर में दर्द होगा। बेशक बेशक। और हमारी उम्मत इतनी पढ़ी लिखी तो है कि वो चेक कर सकती कौन सही है कौन गलत है। ये आजकल यूथ सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव रहती है, उससे बहुत जानकारी रहती है।
हाँ बढ़िया है, ये बढ़िया टॉपिक है कि आजकल की यूथ जो है ड्रीम 11 जैसे जहाँ पे सट्टा लगाया जाता है उसमें तो एनालाइज कर लेगी ना, उसमें इन्वेस्ट कर लेगी, उसमें ढूंढ भी लेगी कितना क्या हमें खर्चा करना है, उसमें मतलब मेहनत कर लेगी। लेकिन जहाँ असल में डोनेशन देनी है वहाँ पे लेके आएगी हम कैसे मदद करें, वो बस कहती बस दुआ कर लो, अल्लाह से दुआ कर लो बस ही। तो ऐसे दुआ होने लगे तो फिर निज़ाम चल चुका। खैर लौटते टॉपिक पे, तो हमने क्या किया, उससे वीडियो कॉल भी की। फिर जब वीडियो कॉल से हमने पूरा कंफर्मेशन उससे ले लिया कि पीछे टेंट रखा हुआ है उसके, वो बाकायदा रफा बॉर्डर में, उसने पूरा मतलब बॉर्डर बाकायदा दिखाया। तो जब हमें पूरी तरीके से एतमाद हुआ कि हाँ बंदा एकदम जेन्युइन है, तब हमने डोनेशन उसको देना चालू हुआ। अब डोनेशन कैसे दोगे, आपके पास इंटरनेशनल फैसिलिटीज़ वाले कार्ड होंगे, ठीक, उससे आप नेट पे देख सकते हो गूगल से कैसे हम लोग डोनेशन करें। अगर ना हो तो कमेंट करना, हम वो भी बता देंगे, पूरी वीडियो बना के दिखा देंगे ना। और तो इस तरीके से समझ सकते हो कि स्कैमर नहीं है, मतलब वहाँ स्कैमर। हाँ ये भी कह सकते हैं इंडिया में अगर जितने लोग हैं, अब जाहिर सी बात है दुनिया है स्कैम्स की, है ना, तो स्कैमर्स भी होंगे। लेकिन वही है ना कि जब तुम अपना 1 रुपया भी दे रहे हो, अपनी मेहनत कमाई दे रहे हो, तो कम से कम एक बार रिसर्च कर लो, ठीक। मतलब अब तुम पढ़ी लिखी कौन हो, इतना तो खैर कर ही सकते हो कि कौन सही है कौन गलत है, इतना तो नेट सब यूज़ ही करते हैं। तो ये मतलब कहने वाली बात है। अब इनके तरह वीडियो बना के ये नहीं कह दो कि एक तो पहली बात खुद मदद नहीं करो, उसके बाद दूसरा जो कर रहा है उसके लिए दिल में भी फिर एक वो शक डाल दो, डाउट डाल दो कि ये सही जगह पैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है। हाँ भैया तुम्हारा पैसा खुद है, तुम खुद मेहनत करके खुद डेबिट कार्ड करके या कोई बंदा को पढ़ा लिखा है उसको देके खुद वो डोनेशन दे सकते हो, ठीक। तो आपने पूरा वीडियो सुना और पूरी बात आपने सुनी, और जाहिर सी बात है आप लोग ये चीज़ आप समझ चुके होंगे। आप लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग पहले रिसर्च करें। जब आपको पूरा यकीन हो जाए कि ये बंदा जेन्युइन है, तो आप जाहिर सी बात है आप उसकी मदद कीजिए, क्योंकि उम्मत पूरा एक जिस्म की तरह है, आपके भाई हैं, आपकी बहन की तरह हैं। सपोज तो शायद आपकी वहीं पे माँ हो या बहन हो, और जो आजकल हो रहा है वो आप देख सकते हैं, बाकी हर जगह जो हो रहा है। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में इंशाअल्लाह।